गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। डेटा की इंतजार था और डेटा आ चुका है FIS प्रो का और अपना DAS का डेटा। देखो कल एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, सर प्रो क्या होता है? ये प्रो बार बार मैं आपको समझाता भी हूँ। प्रो भाई वो लोग होते हैं जिनके पास HNI जो बहुत ज्यादा पैसा लेके बैठे हैं, ब्रोकरेज फर्म्स जो होती हैं, इनके पास क्या होता है सर? अच्छा खासा नेटवर्क होता है, फंड होता है, दे हैव एवरीथिंग, जो कुछ आप सोच सकते हो, नेटवर्क, पावर, फंड, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये प्रो लोग होते हैं। ठीक है, इनका डेटा सबसे ज्यादा क्लियर होता है। अगर आप इसके डेटा को समझ जाओ और FIS के डेटा को समझ जाओ, बस दो ही चीजें अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप मार्केट का एक पूरा निचोड़ जो है वो पकड़ लेते हो। ठीक है, ये पूरा डेटा मैं आप अच्छे तरह से आपको समझाऊंगा। फोकस यहाँ रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे नए हो, चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दो, जिससे क्या है आपसे कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो। ये हमारा 45 डेज का चैलेंज चल रहा है, जो कि मैंने 15 नवंबर को स्टार्ट किया था। 15 नवंबर को मैंने स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट आज जो है इसके कितने दिन हो गए देख लो आप लोग। अब यहाँ पे आप डेटा को देखो। ठीक है सर, तो इस 45 डेज के चैलेंज के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग डेटा भी माइनस पूरा अपना जो है उस पर अच्छी तरह से मास्टर करने वाले हैं, डेटा एनालिसिस भी, और साथ में प्राइस एक्शन तो शाम को 5 बजे हम करते ही हैं। वो प्राइस एक्शन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो जरूर विजिट कर लेना। ठीक है, वो जरूर विजिट करो, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा। अब देखते हैं सर आज हुआ क्या है। आज ना बहुत खतरनाक मूवमेंट हुआ है। देखो ये 11% जो है ये किसने सेल कर दिया? आपका प्रो ने, जो इसने लास्ट 25 से, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा के साथ साथ प्राइस एक्शन भी। यहाँ पे जो इसने खरीदा था ना 3 दिनों में, 1, 2 और 3, ठीक है, लगभग अपनी पोजीशन को 10% बढ़ाया था। ठीक है, अपनी पोजीशन को 10% बढ़ाया था, लगभग अपनी पोजीशन को 31 से 42 के आसपास, 42 तक लेके गया था, 42.5 तक। ठीक है सर, यहाँ तक लेके गया था, कहाँ से? 32 के आसपास से, है ना। और आज ही इसने क्या करा, जैसे ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ब्रेकआउट आया है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है सर ये, है ना। यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया इस हमारी ये जो रेंज बनी थी उसका। और मुझे भी लगता है यार ये ब्रेकआउट जो आया है ये कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना कि ये देखो, ये आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के जैसा कुछ मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल, कुछ ये कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसमें और थोड़ा सा फर्दर गिरावट जो है हम देख सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो ये आपका गिरावट कहीं ना कहीं बन सकती है ऐसे करके। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यूं करके मार्केट कुछ ये कर सकता है। ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, इतना इस हेड एंड शोल्डर को देख के मतलब ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर इतनी बड़ी सेलिंग का होना, मतलब 11% ऑलमोस्ट अपना एक ही दिन में काट देता है प्रो, तो भाई उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा। आप खुद सोचो, अगर वो इस रेड कैंडल को देख के काट रहा है, सिर्फ ये वाली रेड कैंडल को देख के काट रहा है, तो 11% तो नहीं काटता। अगर वो 11% अपनी पोजीशन को हल्का कर रहा है, उसको फर्दर और गिरावट दिख रही है। ठीक है सर, ये बात समझ लो। अगर उसने इतना भारी एक ही दिन में उड़ाया है, अपनी पोजीशन को हल्का किया है, तो हम लोगों को भी अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन देने नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं आपको डेटा जरूर डिकोड करने के लिए आपको समझा सकता हूं। तो डेटा मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो प्रो स्पेसिफिकली, वो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये कैंडल ने, इस कैंडल के अकेले के बस की नहीं है कि 11% जो है वो प्रो से अपना आउट करवा दे। ठीक है सर, ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर इसने 11% काटा, एक बार सोच के देखो, 11% काटा है तो यार ठीक है। मैंने कल आपको बोला भी था कि यार यहाँ पे इसकी जो पोजीशन होगी ना, उसका मैं एवरेज 124-120 के बीच में रखता हूँ। ठीक है, जिसने कल वाला वीडियो देखा होगा उसको अच्छे से पता है कि 24,120 के आसपास का उसका एवरेज बाई निकल के आया होगा, जो अभी इसने 25 नवंबर से 10% अपनी पोजीशन को बढ़ाया था। ठीक है, अगर उसके नीचे हम चले गए, ऑब्वियसली इसने 10% काटा है, ठीक है, तो उसके नीचे हम गए, उसकी वजह से काटा है, या फिर इसको और फर्दर गिरावट दिखती है। मुझे लगता है कि यार इस अकेली रेड कैंडल की वजह से नहीं इसने काटा, मार्केट में इसको और फर्दर गिरावट दिख रही है। ठीक है, अगर सोचो, एक बार को सोचो, अगर मार्केट ने सिर्फ ये रेड कैंडल बना के ऊपर जाना होता तो यहाँ पे प्रो और बाई कर रहा होता। कई बार ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे क्या है, प्रो बाई करता है। समझो बात को, ऐसी कंडीशन भी दिखाऊंगा आपको मार्केट में, डेटा के साथ बने रहना। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आती है जब मार्केट ऐसे करके नीचे गिरा है और वहां पे प्रो ने अच्छा खासा उठाया है। वो कंडीशन में क्या होता है, मार्केट पैनिक नहीं करता, वहां से मार्केट फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या हुआ है, इधर हमारे साथ में उल्टा हुआ है। यहाँ पे उल्टा क्या हुआ है सर? यहाँ पे उल्टा ये हुआ है कि भाई इसने पोजीशन को काट दिया है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक खतरे का निशान है। ठीक है, ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। कोई भी आपका डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। अब आते हैं सिर्फ हमारे FIS पे।
एफआईएस ने क्या करा है सर, यहाँ 2% इसने हल्का किया है, कल कुछ करा नहीं था, आज इसने 2% अपनी पोजीशन को हल्का किया है, तो ये भी यार कहीं ना कहीं 32 पे बना हुआ है। तो यार ये दोनों ही ना, प्रो और एफआईएस, इन दोनों का 32 पे बने रहना है, 30% से ऊपर बने हुए हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है, 30 से ऊपर नहीं जा रहे। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताने की कोशिश करा, मैंने आपको कल भी बताया था कि दो चीजें जो याद होगा आप लोगों को, या तो मार्केट 24,500 ब्रेक करे, है ना, या फिर यहाँ पे ये पोजीशन जो है ना 45 से ऊपर चले जाए। ये 45 से ऊपर जाएगी ना, जब मैं बोलूँगा कि हाँ यार अब जो है ना वो डेटा बुलिश हो चुका है, अब मार्केट यहाँ से रन अप कर सकता है, बिकॉज भाई ये बैठ गया। अब यार तुम सोचो, खुद अपनी पोजीशन पे 70% कैश पे बैठा हुआ है, ठीक है, अब आप खुद सोचो, प्रो खुद अपनी पोजीशन पे 70% कैश लेके बैठा हुआ है, तो यार क्यों बैठा, तुम सोचो ना वो क्यों बैठा हुआ, ये इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि इसको और अभी फर्दर गिरावट दिख रही है। सेम एज एफआईएस के साथ है, एफआईएस जब बाई करना स्टार्ट करेंगे ना तब मार्केट दौड़ेगा, दौड़ते हुए ही लोग बाई करते हैं, बॉटम पे ये बाई करता है, ये बॉटम पे बाई करता है, ये जब मार्केट रन अप कर रहा होता है तब बाई करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी ना बॉटम बना है ना मार्केट रन अप कर रहा है, ठीक है, ये चीजें दोनों हमें क्लियर होती हैं। अब आते हैं सर डीआईएस ने, भाई ये दोनों माल दे रहे हैं, सप्लाई मिल रही है, तो भाई हमारे म्यूचुअल फंड से वो अच्छा खासा बाई कर रहे हैं, एसआईपी जो लोग कर रहे हैं वहाँ से ये अपना आराम से पैसा जो है बना रहे हैं, ठीक है। पब्लिक का डेटा अगर मैं देखूँ तो पब्लिक ने 0.73% जो है आज हल्का किया है, तो ये इतना रिलेवेंट है नहीं, इतना कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा आपका डेटा था आज का, ध्यान रखना इसका।